ये खबर उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जो घर के अंदर रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, क्योंकि ऐसे हादसे जानलेवा बन सकते हैं। ये खबर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। करनाल के सेक्टर 33 में एक फ्लैट के अंदर आग लग जाती है और आग लगने की जो वजह सामने आई है वो शॉर्ट सर्किट आई है, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी आपको नज़र आ रही है और साथ ही साथ आपको रॉड भी नज़र आ रही है जिसके ज़रिए हम पानी गर्म करते हैं। और बाथरूम में वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और साथ ही साथ रॉड और ये वॉशिंग मशीन जिसमें शॉर्ट सर्किट होता है जिसके कारण आग लग जाती है और पूरी तरह से जो बाथरूम है वो जलकर खाक हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बाथरूम जला हुआ नज़र आ रहा होगा। ये कारण क्या है, किस तरीके से आग लगी, कौन घर पे था, ये एक बार जानने का प्रयास करेंगे। कैसे आग लगी कुछ पता चला है? तो अभी आए जी। अच्छा, अभी आए। तो कहाँ पर आग लगी है, कौन सी लोकेशन है ये? सेक्टर 32 के एवेन्यू सेक्टर 33 में ये मकान है जी। मकान नंबर 37 सेकंड फ्लोर पे। उसमें बाथरूम में वॉशिंग मशीन चल रही थी जिसमें राड लगाने के वॉशिंग मशीन बंद थी। उसमें पानी गर्म करने के लिए राड लगा रखी थी। जैसे राड पिघल गई, राड पिघलने के बाद उसको ने आग पकड़ ली वॉशिंग मशीन को। तो वॉशिंग मशीन पूरी जल के राख हो गई और पूरा हम सारे गली मोहल्ले सभी इकट्ठे हो गए एकदम धुआं निकल देख के। ठीक है, तो जिसके कारण ये काबू पा लिया है और परिवार के सदस्य भी घर में थे। कितने लोग थे घर पे? वो सभी मौजूद थे। उसके मदर भी, फादर भी है, ब्रदर सिस्टर है, दोनों चार मेंबर। सुरक्षित है सब? सुरक्षित है। चाय पीने लगे, जब वो उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो सारा घर में धुआं पूरा। तो वॉशिंग मशीन में ही पानी गर्म हो? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं, पानी तो गर्म हो चुका था बाल्टी में, लेकिन जब वो रॉड उसने पानी को साइड में कर दिया होगा, रॉड स्विच ऑफ करना भूल गई होगी और रॉड वॉशिंग मशीन से टच हो गया जिससे मशीन ने आग पकड़ ली। सुरक्षित है सर? जी जी, अल्लाह का शुक्र। पहुँचे जो मालूम पड़ा भाई इन्हें वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, उसमें रोड लगाई हुई थी तो उससे शॉर्ट सर्किट हो गया और तुरंत हमने आए पड़ोसी की सहायता से बंद कराया। तो आग ज़्यादा थी जब आप? हाँ, बस बंद हो गई थी। पड़ोसी आ गए थे नीचे से उसी टाइम ही, हम भी तुरंत ही आ गए थे 2 मिनट के बाद। सर बहुत बड़ा मामला हो सकता था अगर काबू ना पाया। हाँ, अगर काबू नहीं होता तो पूरे घर में भी लग सके थी। परिवार घर पे ही था सर? परिवार घर पे था। क्या अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों से, किस तरीके से सावधानी? वैसे रोड वगैरह न लगाए, सभी अपना सेफ रहे। सर्दियों का सीजन है, रोड हर घर में इस्तेमाल होती है। रोड न लगाए। पानी गर्म हो चुका था और रोड जो है वो वहाँ पर लगी हुई थी और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन के साथ ये रोड टच हो जाती है और जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण धुआं निकलता है, आग लग जाती है और वॉशिंग मशीन पूरी जलकर खाक हो जाती है। गनीमत रहती है कि परिवार के सभी सदस्य एकदम सुरक्षित हैं, एकदम बिल्कुल ठीक हैं। ये पूरा हादसा करनाल के सेक्टर 33 में 33 एवेन्यू में हुआ है। ये खबर आप हर घर तक पहुंचाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके, लापरवाही ना बरती जाए और जहां पर भी हम रॉड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि ऐसे हादसे ना हों और आग ना लगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंची है और जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती है तो आग पर काबू पा लिया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंच गई थी। आग ज़्यादा नहीं थी लेकिन फ्लैट था तो आप समझ सकते हैं कि अगर आग भड़क जाती तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था और परिवार वाले सुरक्षित हैं। सबसे गनीमत की बात यही है क्योंकि घर के अंदर तकरीबन
4 से 5 लोग थे और जो वॉशिंग मशीन है वो ऑन थी, साथ ही साथ रॉड ऑन थी और पानी गर्म हो चुका था। और जब वॉशिंग मशीन के साथ रॉड टच करती है तो उसके बाद ये आग जो है लग जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है। और अमूमन हम आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट ही देखते हैं, चाहे वो दुकान हो चाहे वो घर हो। तो ऐसे में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पूरा हादसा कैसे हुआ वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, गर्म पानी के लिए हम कई बार गीज़र लगाते हैं और कई बार हम रॉड लगाते हैं। रॉड के ज़रिए पानी गर्म हो रहा था, बाथरूम के अंदर वॉशिंग मशीन भी पड़ी थी और जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो रॉड बाहर निकाली जाती है, लेकिन स्विच ऑफ नहीं किया जाता। और जो स्विच ऑफ नहीं होता, जो रॉड है वो वॉशिंग मशीन के साथ टच हो जाती है और टच होने के कारण ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दरअसल आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर आप रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी गर्म हो जाता है, तो सबसे पहले आप स्विच ऑफ कीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद आप रॉड बाहर निकालिए, उसके बाद आप रॉड को जहां भी रखना चाहते हैं वहां पर रखिए। अगर आप स्विच ऑफ किए बिना रॉड को बाहर निकालते हैं या फिर रॉड को हाथ लगाते हैं तो करंट भी लग सकता है, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी लापरवाहियों को आपने समझना है, ऐसी लापरवाहियों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अलर्ट रहना है, स्विच ऑफ करना है, उसके बाद रॉड को हाथ लगाना है, बाहर निकालना है और फिर उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।